हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। 1 to 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सो 1 to 30 क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज और आर बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जो कौन कौन सा रिस्क है जो कि एंटरप्रेन्योर द्वारा टेक किए जाते हैं? फाइनेंशियल रिस्क, पर्सनल रिस्क, साइकोलॉजिकल रिस्क, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल आर द रिस्क विच आर बोर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 32, लीगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स। जो लीगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कितने एलिमेंट्स को कंटेन करता है? 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, या 7 एलिमेंट्स? सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट मॉडल्स, बर्लोज, लीगेंस, लॉसवेल मॉडल, इसका ऑलरेडी मैंने सब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियोस अपलोड किए हैं। उन वीडियोस को आप लोग देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो कितने एलिमेंट्स होते हैं लीगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में? सो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं लीगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। कभी कभी आपसे पूछता है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स को याद रखना है। या आपको सिंपली एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको 6 में से 5 एलिमेंट दे देगा, या 2 आपसे पूछ लेगा, या 2 दे देगा, 3 आपसे पूछ लेगा, तो इस तरह आप दे सकता है। तो सभी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, उनको याद रखिएगा। पहला है कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर, ठीक है, कम्युनिकेटर। उसके बाद फिर क्या है? कम्युनिकेटर के बाद आएगा मैसेज। जो कम्युनिकेटर क्या करेगा? मैसेज को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट चैनल, ठीक है। कम्युनिकेटर कम्युनिकेट द मैसेज टू अ चैनल, देन चैनल ट्रीट द मैसेज। क्या करेगा? ट्रीट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज के बाद फिर क्या होगा? ऑडियंस। कहाँ तक पहुंचेगा? ऑडियंस तक, ठीक है। देन ऑडियंस फिर रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। सो ऑडियंस रिस्पॉन्स, ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो ये आपका रहा। फर्स्ट इज कम्युनिकेटर, सेकेंड इज मैसेज, थर्ड इज चैनल, फोर्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, फाइव इज ऑडियंस, एंड देन लास्ट इज सिक्स इज ऑडियंस रिस्पॉन्स, जिसे हम फीडबैक बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, an effort to influence the attitude and feelings of others is called persuasion, suggestion, advice, या appreciation, ठीक है। सो एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ अदर, उसे हम क्या बोलेंगे? परसुएशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अनुनय या उत्प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, 1 to 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट थे, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म इंटरप्रेन्योर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड है? इंटर पर्पस, या इंटरप्राइज, इंटर प्रोड्यूस, या इंटरप्रेंट, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 पे सेम क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको ऑलरेडी वहाँ पर आंसर दिया हुआ था कि जो टर्म इंटरप्रेन्योर है वो इंटरप्रेंट वर्ड से डिराइव हुआ है। अब उस इंटरप्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपका ये पूछा है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, द टर्म इंटरप्रेन्योर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंटरप्रेट। देखिए, ये क्वेश्चन मीन्स आपका ये क्वेश्चन और 34 क्वेश्चन सेम है। आंसर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 34 क्वेश्चन में, जिसका मतलब क्या होता है? तो वहां पर ऑप्शन क्या था? अंडरटेक, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका पेपर में ही आपको आंसर मिल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेट। और किस वर्ड से डिराइव हुआ? तो ये भी मैंने वहां पर बताया था, तो फ्रेंच वर्ड से। देन क्वेश्चन नंबर 35,
इंटरप्रेन्योर्स नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड्स। कौन से इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि नया कोई नया मेथड अडॉप्ट करते हैं, ना कोई चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? फैबियन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। मैंने आपको फैबियन और ड्रोन के बारे में बताया था कि ड्रोन होते हैं जो कि फैमिली बैकग्राउंड जिनका होता है बिजनेस, उस पर जो वो करते हैं वो ड्रोन होते हैं। फैबियन जो बहुत ऐसे होते हैं लेजी टाइप, वो कौन से होते हैं? फैबियन। इनोवेटिव क्या होते हैं? नए नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टच इज कॉल्ड काइनेसिस, क्रोनिमिक्स, हैप्टिक्स या आर्टिफैक्ट्स। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टच, किस पर? टच पर जो बेस्ड है उसे क्या बोलेंगे? हैप्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। काइनेसिस किसको बोलेंगे? ठीक है, सो काइनेसिस इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी लैंग्वेज, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? काइनेसिस। काइनेसिस। देन आर्टिफैक्ट्स की बात करें, सो आर्टिफैक्ट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं? आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कन्वे द मैसेज, दैट कन्वे द मैसेज। ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, आपका क्लोथ्स हो गए, आपकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कार्स हो गई, ये सब का कोई मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, डिस्क्रिप्शन या रेफरेंसेस? इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, कौन है इसमें जो कि मेन पार्ट है? सो डिस्क्रिप्शन इज अ मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? Correct. Then question number 38, levels of communication are conventional, exploratory, participative या all of the above. So कौन कौन से levels हैं? All of the levels of communication. Option number D क्या हो जाएगा यहाँ पर? Correct. Then question number 39 means how our voice, stress, pause, tone, pitch, etc. यहाँ पर pitch होगा, ठीक है, वो PITD etc. communicates, क्या कहते हैं उसे? पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द ओ। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरा लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, टेलीविजन इज प्राइमरली मीडिया मिक्स, सोर्स, मैसेज या मीडियम। ठीक है, सो टेलीविजन क्या है? जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये आपका क्या है? मीडिया है जिसके द्वारा जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है ऑडियंस तक। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप देखना है तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं कम्युनिकेशन पर, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लैंग्वेज यूज्ड इन लेटर राइटिंग शुड बी, कैसी लैंग्वेज यूज करना चाहिए लेटर राइटिंग में? सिंपल, डिफिकल्ट, कॉन्फिडेंशियल या एम्बिजियस? ठीक है, सो इट शुड बी वेरी सिंपल। सिंपल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं लेटर राइटिंग में। देन क्वेश्चन नंबर 42, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्टेबलाइज्ड बाय फीडबैक, चैनल, एम्पैथी या क्रेडिबिलिटी? सो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्टेबलाइज्ड बाय फीडबैक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फीडबैक करना। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप मेरे वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो देखेंगे, कम्युनिकेशन के समय अगर आपका वहां से फीडबैक आता, फीडबैक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेप्ट करना होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मीन्स हमारा कम्युनिकेशन क्या है? स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक इन द सेंस आपको जो क्वेश्चन पूछता हूँ क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर दिया करिए, या कोई प्रॉब्लम भी है से सही नहीं है, अच्छा है, तो उसका भी आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड मिनट्स, नोटिस, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव? ठीक है, सो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, मीटिंग के जो प्रोसीडिंग शुरुआत का समय क्या? मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, वही मिनट्स, जो मिनट हैंड, आर मिनट हैंड, वही वाला मिनट्स है यहाँ पर, बट मतलब यहाँ पर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 44, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैसेज इंक्लूड टाइमलीनेस, स्पेसिफिसिटी, क्रेडिबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर लेटर, ईमेल, टेलीफोन या फैक्स। तो आप लोग को बताना है विच इज द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इनमें से कौन है जो कि ओरल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, लेटर, ईमेल, फैक्स या टेलीफोन। ओरल का मतलब हो गया मौखिक, जो हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड मैसेज, आउटपुट, इनपुट या सोर्स। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो कि रिसीवर को मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो वो इंफॉर्मेशन कौन सा मिलेगा? मैसेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, रिवार्ड फॉर इंटरप्रेन्योर्स इज प्रॉफिट, वेज, सैलरी या नॉन ऑफ द अबव। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रिवार्ड मिल रहा है? रिवार्ड क्या होता है? प्रॉफिट जो हमारा आता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ब्रेक इवन, रेशियो, फंड फ्लो या कैश फ्लो। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिला होगा। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। Then question number 49, TQM stands for total quality money, total quality management, total quality meal या none of the above. So TQM stand for total quality management. Interpretation business development में TQM का मतलब होता है total quality management. Then question number 50, the word communication has been derived originated from which language? ये क्वेश्चन भी मैंने, सेकेंड क्वेश्चन है, वहां पर ये बताया था कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है। पूछा नहीं था बट मैंने वहां पर आपको ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए बताया था। तो आप लोगों को बताना है, कमेंट करना है कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इंटरप्रेन्योर्स इज एन ऑब्जेक्ट। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सन होते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्शन या नॉन ऑफ दी। सो इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? पर्सन्स होते हैं। जैसे मैं कोई नया बिजनेस, तो मैं इंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑब्जेक्ट मत लगा के आइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, कम्युनिकेशन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क बियरिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट लॉस होता है तो उसे बियर कर सके, घबराना नहीं चाहिए। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ PMEGP। PMEGP का मतलब क्या होता है? लिख दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं? इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, SHGs होते हैं या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल आर द बेनिफिशरीज ऑफ PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 54 है, द डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन डिफर्स इन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसे? होमोफिली, एम्पैथी, हेट्रोफिली या क्रेडिबिलिटी। सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोफिली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर टाइम, डिस्टेंस, बोथ एंड बी। सो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं आपके? टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, नॉइज हो गया, ये सभी क्या है? बैरियर्स हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैकलैन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर। मैकलैन के अनुसार कौन सा है जो कि इंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट है? हाई नीड फॉर अचीवमेंट, लो नीड फॉर अचीवमेंट, हाई नीड फॉर पावर, लो नीड फॉर पावर। तो पावर की कोई बात नहीं है, अचीवमेंट की बात है। हाई नीड फॉर अचीवमेंट, एक नया नया जो इंटरप्रेन्योर बनता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट? हाई नीड फॉर अचीवमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 57, NIESBUD इज सिचुएटेड एट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, कमेंट करना है इसका फुल फॉर्म। आपका नेक्स्ट उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म कमेंट भी करना है। आपका बिजनेस डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, बी का मतलब बिजनेस, डी का मतलब डेवलपमेंट, उसके आगे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा NEISBUD। 1 मिनट नहीं आता तो 1 मिनट पॉज करके वीडियो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। आपका 90% नेक्स्ट जो भी पेपर बन सकता है वहां पर इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को बताना है। सिचुएटेड कहाँ पर है, नोएडा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म इसका याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 58, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लर्निंग, लिसनिंग, फीलिंग या नॉन ऑफ द अबव। शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरप्रेन्योर्स फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कौन से इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार आपको रिमार्क करा चुका हूँ कि यार ड्रोन और फैबियन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्योंकि फर्स्ट वीडियो पार्ट में मैंने ड्रोन और फैबियन के बारे में बताया था, पढ़ लीजिएगा। तो ड्रोन जो होते हैं वो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल या उनको जो पुश्तैनी बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वही मेथड प्रोड्यूस मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ड्रोन। ठीक है, फैबियन जो लेजी टाइप होते हैं जिनका मन नहीं लगता है वो फैबियन टाइप, इनोवेटिव जो नए नए आइडियाज़ को, नए स्किल्स को डेवलप करते हैं बिजनेस में, वो क्या होते हैं, इनोवेटिव। सो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, SWOT स्टैंड फॉर ड्रेस, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है, मे बी एग्जाम में आपको SWOT स्टैंड फॉर सीधा कह लेगा, बीच में कुछ आपको वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट नहीं देगा। तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पेड PDF परचेज करना चाहते हो तो आप मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, या हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है हितेश जी पर, जो कि इंस्टा, फेसबुक हर जगह है, तो वहाँ पर हितेश जी के नाम से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी पेड PDF, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं। सिलेबस आप सेंड कीजिएगा, उसी के बेसिस पर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।